कि ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ के लिए जिनके अच्छे अच्छे जिन्होंने कहा तगड़े तमाशबीन होंगे ने ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਗਿਫਟਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ बस मुजरा शुजरा करवाती हैं 2-4 और कुड़ियाँ बुलवा के पैसे की हो ना कमी तो ये मुजरे होते ही होते हैं। शोबिज़ में जो आर्टिस्ट हैं शादियाँ बहुत करती हैं, इसकी क्या वजह है? ਜਿਹੜਾ ਕੰਗਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ तो वो किस तरह ये अखराजात पूरे होते हैं फिर? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा, आपने कितनों को कंगाल किया? ਉਂਝ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ पहले कुछ लड़कियों ने वाकई फील्ड में बहुत गंद कर दिया, बहुत ज़्यादा गंद कर दिया। इसके हॉल में अगर कोई डिसेंट बंदा बैठा ड्रामा देख रहा है ना तो उसने अपने लड़के को अपना नंबर लिख के देना है और वो बैग से जाके उस बंदे को नंबर दे के आएगा। ये ख़त्म कैसे हो सकता है? कुड़ियाँ सारियाँ मर जान मुझे ऐसा फील होता है कि फील्ड तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी बिल्कुल। माशबीन है, फ्रंट पे बैठ के उसने ड्रामा देखा है, उसने 20-25-30 हज़ार रुपये लड़की को दिया, इनाम करवा दिया या कोई भी गिफ्ट कर दिया, दूसरे दिन वो लड़की के घर पहुंच गया। जो औरत अपनी शादी छुपाती है उसका फिर ताल्लुक भी तो 10 लोगों से होता है ना, सिर्फ वो उस एक पे तो नहीं रह जाता। मैं अब ये समझती हूँ कि दुबई के माहौल में हमारे फील्ड के माहौल में शोबिज़ के माहौल में कोई फ़र्क नहीं रह गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खिज़र अब्बास और आप देख रहे हैं पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त अदाकारा सना खान मौजूद हैं, मुल्तान से बिलोंग करती हैं और इस वक्त वो गुजरात में ड्रामा कर रही हैं। आज उन्होंने टाइम दिया और अब उनसे सवालात करते हैं, बड़े तीखे से सवाल करने और वो भी ये सोच कर आई है कि मैंने इन तीखे सवालों के जवाब देने। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जैसे आप मूड बना कर आई, पहले ही सवाल वैसा तीखा ही करते हैं, ठीक है? अल्लाह खैर। अल्लाह ही खैर ही करेगा। अच्छा सना, मुल्तान की आर्ट से मुजरा करने में बड़ी बदनाम है, आपकी अभी ऐसी कोई वीडियो नहीं आई, इसकी क्या वजह? मुल्तान में इसीलिए मैं ड्रामा भी नहीं करती क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां वहाँ पे अपना ड्रामा छोड़ के जब उनका फंक्शन आता है वो फंक्शन करने चली जाती हैं, तो मैं मुल्तान में इसलिए काम नहीं करती। सेकेंडली मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है, मुजरा शुजरा ये वो पार्टीज़, मुझे ऐसा कोई शौक़ नहीं है। मुल्तान की आर्ट्सों के ये भी एक देखिए, क्योंकि आपका तलक वहाँ से है, वहाँ पे भी आपने काम किया, आपके काफ़ी साथी आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पे भी और साथ लाहौर में भी काम करते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर उनको कास्ट करने से डरते हैं। जैसे आपने भी बात की कि वो ड्रामा दरमियान में छोड़ के अपनी पार्टी पे को फ़कीयत देती हैं। अच्छा, वहाँ पे एक रिवाज जो है वो ये भी है कि आर्टिस्ट अपनी सालगिरह मनाती है और वहाँ पे जनाब वो फिर अपने साथी फनकार, ये थोड़ी सी हिस्ट्री आप बेहतर जानती हैं, हमारे नाजरीन को बता दें कि इसके पीछे क्या होता है, कुछ लोग समझ भी जाएंगे फिर। असल में होता ये है कि जो कुड़ी कंगाल हो जाती है वो सारी रात रख लेंदी है ऐसा होता है नो डाउट। काफ़ी लड़कियां पैसे के लिए, कुछ लड़कियां गिफ्ट्स के लिए जिनके अच्छे अच्छे जिन्होंने कहा तगड़े तमाशबीन होंगे ने ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਿਫਟਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, बस मुजरा शुजरा करवाती हैं 2-4 और कुड़ियाँ बुलवा के। ये बात वही है कि जब पैसे की हो ना कमी तो ये मुजरे होते ही होते हैं। तो आप क्यों नहीं इन पार्टीज़ में जाती या आप ऐसी पार्टी क्यों नहीं रखती? नहीं, मेरी अभी नवंबर में बर्थडे है, मैंने कभी भी अपनी बर्थडे किसी थिएटर में, कहीं किसी पार्टी, कभी कुछ ऐसा नहीं किया। अपनी फैमिली में टाइम स्पेंड करना चाहिए यार, आप अपनी फैमिली के लिए पैदा हुए हो, आप लोगों के लिए थोड़ी पैदा हुए हो। फैमिली में टाइम दो, अच्छी बात है, अपनी सेलिब्रेट करो लेकिन फैमिली की लिमिट तक बस। अच्छा ऐसा ना, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आपने मुल्तान से इस सफ़र को आगाज़ किया और कब किया? मैंने सन 2012 में स्टार्ट की थी फील्ड। मेरा पहला ड्रामा रियल्टो थिएटर में था और मैं मेन पे थी, मुझे पता ही नहीं था कि एंट्री कैसे करनी है। मेरे बहुत अच्छे भाई हैं इमदाद गढ़गीला, फैसलाबाद के हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और तकरीबन 1.5 साल उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उनकी एंट्री करवाना, सॉन्ग, ड्रेसेस सब उन्होंने बताया, तो मुझे आई थिंक कोई मुश्किल नहीं हुई क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रगल कर चुके थे और वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो उन्होंने मुझे सब बताया था, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। जैसे आपने बताइए आपका जो पहला ड्रामा था उसमें आप पहले ही मेन थी, काम आपको आता नहीं था, तो फिर वो कौन सा प्रोड्यूसर या डायरेक्टर था जिसने काम ना आते हुए आपको मेन रखा और जिनको काम आता था उनको उन्होंने सेकंड पे रखा? नहीं, वहाँ पे काम वाली लड़कियाँ नहीं थी, मतलब कि डी लेवल की लड़कियाँ थी ना, तो मुझे इमदाद भाई ने कास्ट करवाया था। मैं पहले मतलब कि सन 2012 से पहले तकरीबन 1 साल मैंने पार्टीज़ की हैं मुल्तान में, फंक्शंस, इवेंट्स ये वो किए हैं।
उसके बाद जब मैंने ड्रामा फील्ड स्टार्ट की उसके बाद मैंने फिर कोई फंक्शन नहीं किया। तो इतना मुझे था कि ड्रेसेस का, सॉन्ग्स का, डांस का एक्सपीरियंस था, लेकिन स्टेज का एक्सपीरियंस नहीं था, वो उन्होंने मुझे दिया। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा खुर्रम के सामने मतलब कि कहा कि नहीं सना अच्छी है ये वो, तो उसने मुझे मेन पे करवाया था। अच्छा सना, शोबिज़ में जो आर्टिस्ट होती हैं शादियाँ बहुत करती हैं, इसकी क्या वजह है? ਜਿਹੜਾ कंगाल हो जाता छड़ दिंदियां ने। इसका मतलब है आप इनको कंगाल भी कर देते हैं। ज़ाहिर है हमारे अखराजात ही इतने हैं, हमारे ड्रेसेस ही नहीं मान। सीधी सी बात है, हमारा अगर हम शोबिस की जितनी भी लड़कियां ना, एक महीने के उनके कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए के सिर्फ ड्रेसेस हैं। और अगर हम लोग ड्रेसेस नहीं पहनेंगे तो जाहिर है प्रोड्यूसर ने कहा नहीं यार कुड़ी छड्डो पर दफ़ा करो होर कोई कुड़ी कास्ट कर लो। अच्छा, आपने बताया कि आपके अखराजात जो हैं वो 2.5-3 लाख रुपए हैं, जबकि मैंने देखा कि जो पेमेंट है वो इतनी पेमेंट नहीं होती। यहाँ पे जो नई लड़की आती है उसको 15 से 20 हज़ार या 30 हज़ार वीक मिलता है। बिल्कुल। तो ठीक है, तो वो किस तरह ये अखराजात पूरे होते हैं फिर? जाहिर है फिर बंदे कर देने। ब्याह इंज नहीं इन्ने इन्ने हो जाते, बंदे कर देने। बंदे नहीं करेंगे तो कुड़ी बेचारी कितों करेगी। जिनकी 15-20 हज़ार रुपये पेमेंट है वो अपने मतलब कि ड्रेसेस भी उसी हिसाब से बनवाती हैं। इट्स मीन्स कि कभी मुझे कह दिया कि सर आप भी एक दो ड्रेसेस दे दें, कभी किसी को कभी किसी को, इस तरह से उनका मैनेज हो जाता है। लेकिन स्ट्रगल करने के बाद जो मज़ा है ना, जिस स्टेज पे अब मैं हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मालिक का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि जिस स्टेज पे मैं हूँ मुझे कोई गंद नहीं करना पड़ा, मुझे कोई फ़िज़ूल हरकत नहीं करनी पड़ी, ना पार्टीज़, ना लेना-देना, ऐसा कोई सीन नहीं करना पड़ा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी लड़कियाँ ऐसी मैंने देखी हैं फ़ील्ड में, बहुत कुछ कर रही हैं अभी भी। अम, मुल्तान में, लाहौर में बहुत कुछ हो रहा है, आप भी जानते ही हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह पाक का मैं बची हुई हूँ इस काम से। अच्छा, आपने कितनों को कंगाल किया? ਉਂਝ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨੂੰ किता ब्याह तो पहले ब्याह तो बाद में रुक गई हूँ। नहीं शादी से पहले शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े फैंस को खाया पिया रज के, लेकिन जब से शादी हुई है तब से शरीफ बच्चे बन गए हैं। अब वो फैन जो जिनको आपने खाया पिया रज के वो जब आपको देखते हैं या आपका ड्रामा देखने आते हैं तो उनकी क्या फीलिंग होती है कि अब तो ये शादीशुदा होगी? नहीं, पता है क्या बात क्या खिज़र, बात ये है कि आप एक लिमिट रखें हमेशा। हर लड़की को एक लिमिट रखनी चाहिए। अगर आपके फैन्स हैं, ठीक है, आप उनके साथ खाना खाने जा रही हैं, आपको एक लिमिट में रह के उनसे रिलेशन रखना चाहिए कि वो अगर आपको अफ़ोर्ड करते हैं, तो वो आपको कुछ भी कह ना सकें। तो एक लिमिट बहुत अच्छी है। मेरे फैन्स स्टिल अभी भी वही हैं, मेरे फैन्स गए नहीं हैं, वही फैन्स हैं, वो मेरी रिस्पेक्ट भी वैसे ही करते हैं, मुझे इज़्ज़त वैसे देते हैं, वैसे ही ड्रामा देखने आते हैं, सब कुछ वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन सी है इस फील्ड में? एक ही आपको ही पता है। मुझे तो पता है, नाजरीन को बताना। इसके अलावा मैंने कभी कोई दोस्त बनाई नहीं, दीदार मुल्तानी उसका नाम है। इसके अलावा मैंने कभी कोई दोस्त बनाई नहीं, स्टिल अभी तक मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ़ वही है बस। तो आप दोनों के दरमियान तो इख्तलाफात भी बड़े अरूज पे रहे हैं। हाँ, हुए थे इख्तलाफ़ात, लेकिन अभी कुछ दिन में हुए थे, आई थिंक 1-2 महीने, कुछ ऐसी पर्सनल हो गई थी बातें, लेकिन फिर उसके बाद हमारा हो गया था क्लियर सब कुछ। बिकॉज़ अच्छा, इसका मतलब आप अब भी दोनों दोस्त हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरे फ़ोन में तकरीबन 3 साल पहले मैंने उसका नंबर सेव किया था और लिखा था जान की टोटी। स्टिल अभी तक वही लिखा हुआ है, मैंने चेंज नहीं किया। देखिए जी मेरी फ्रेंड है, तो मेरी फ्रेंड रहेगी, हमेशा रहेगी। उसके बाद ना कोई है, ना कोई हो सकती है। अच्छा सर, नहीं अब ये भी होता देखने में आया है कि आपके साथी जो आर्टिस्ट हैं वो एक मंथ ड्रामा करती हैं और जनाब अगले मंथ उनके नीचे जनाब नई गाड़ी आ जाती है। ये कौन सा जादू है? बेचारे जो 7 लड़के काम कर रहे होते हैं वो ये मुसलसल इतना अरसा हो जाता है उनसे गाड़ियाँ चेंज नहीं होती। आप हो, आपने भी बस वो एक ही गाड़ी रखी हुई है। उनके पास वो कौन सा जादू होता है कि अप्लाइड फॉर होंडा या अप्लाइड फॉर टोयोटा करोला आ जाती है? बात पता है क्या, बात वही है लिमिट वाली, कि अगर आप किसी को लिमिट में रखते हैं तो ठीक है। कुछ लड़कियों ने वाकई फील्ड में बहुत गंद कर दिया, बहुत ज़्यादा गंद कर दिया, इतना कि हम बिलीव भी नहीं कर सकते। अगर हम सोचें ना तो हमें खुद से नफरत हो जाएगी, यार हम औरतें हैं क्यों, बहुत गंद कर दिए। और उन्हीं लड़कियों के पास ही सब कुछ, और ये 4 दिन की चांदनी होती है, ऑल टाइम के लिए नहीं रहता। हाँ 4 दिन गाड़ी में फिर लेंगी, ये वो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट क्या होगा, ख़त्म सब कुछ। ये वही 4 दिन की चांदनी है बस उनकी। ड्रेसिंग यहाँ पे बड़ा मुकाबला होता लोगों का आपस में, तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारी स्टार्स, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, मैं मानती भी हूँ इस चीज़ को कि जिन्होंने स्टार बनना था वो बन गई हैं।
अब मैं कहूँ जी मैं मैडम नरगिस के लेवल पे आ जाऊँगी तो ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, तो मैं उनके लेवल पे नहीं आ सकती। जिन्होंने स्टार बनना था वो बन गई हैं। अब वो स्टार्स अपने हिसाब से उस लेवल की ड्रेसिंग करती हैं। जब मैं भी भले फॉर एग्ज़ाम्पल मैं खुशबू जी के साथ काम कर रही हूँ, तो उन्होंने तो अपने लेवल से ड्रेसिंग करनी है, तो उनको देख के मैं भी कहूँगी कि यार अगर इन्होंने 2 लाख का ड्रेस पहना तो कम से कम 1 लाख का तो मुझे पहनना चाहिए। बिकॉज़ पब्लिक उनको भी देखे और मुझे भी देखे। ये लेवल लेकिन होता है। यहाँ पे तो ये आ गया, उनकी 4 लाख पेमेंट होगी, आपकी 2 लाख पेमेंट होगी, तो ये फिर किस तरह वो ड्रेस। नहीं मैनेज करना पड़ता है। कहते हैं ना रिस्पेक्ट के लिए बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है। आखिर पब्लिक है, पब्लिक के लिए करना पड़ता है। अब आपकी नज़र में क्या कोई नरगिस बन सकती है, दीदार बन सकती है, निदा चौधरी बन सकती है, या खुशबू भी बन सकती है, जो आप के लेवल की आर्टिस्टें आ रही हैं, या आपके जो साथी हैं सीनियर से हट के जो जूनियर्स हैं। बात पता है क्या है? ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏ बस रोज़ी रोटी चल रही बच्चों की बात ही है जस्ट। क्योंकि जिन्होंने स्टार बनना था, जिनकी आज भी 7 8 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए पेमेंट है, वो स्टार्स हैं। हम लोगों को प्रोड्यूसर कास्ट करने से पहले पेमेंट का पूछते हैं, हाँ जी कितनी पेमेंट है? अगर कोई कहता नहीं यार 1.5 लाख रुपए पेमेंट है, यार इतनी महंगी कुड़ी नहीं असी पा सकते। तो वो ये चीज़ें बड़ी काउंट होती हैं। जिन्होंने स्टार्स बनना था वो बन गई हैं। अल्लाह ने जिन्हें इज़्ज़त देनी थी दे दी है। बस इतनी सी बात है कि वो स्टार्स हैं, हम उनसे थोड़ी जूनियर आ जाते हैं। क्यों नहीं अब उनकी जगह पे देखिए, अब जैसे नरगिस जी ड्रामा छोड़ गई, उनकी जगह अभी तक कोई नहीं ले सके। नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस तरह दीदार छोड़ चुकी है, मेगा जी छोड़ चुकी है, उनकी जगह कोई नहीं आ सका, उनकी जगह अभी तक खाली है। बिल्कुल, अब उनके जो साथ में उसमें खुशबू और निदा जी वो कर रही हैं, बिल्कुल, बाकी जो है उनके बाद आ जाते हैं। तो आया कि क्यों नहीं आ रहे, क्या आप क्या समझती हैं कि क्या कमी रह गई है, या क्या वजह बनी है कि अब उनकी जो खाली जगह है वो पूरी नहीं हो पा रही। कमी दोनों तरफ से, आर्टिस्टों में भी और पब्लिक में भी। पहले आर्टिस्ट बहुत अच्छे थे। वो अगर पब्लिक में सामने कोई बैठा भी हुआ है तो उन्होंने अगर उसे देखा है या उस बंदे ने कोई डिमांड की है तो उन्होंने कहना नहीं यार हमारी अपनी रिस्पेक्ट है, हम आर्टिस्ट हैं। अब दोनों तरफ से ये है कि आर्टिस्ट भी कहते हैं ना बेरोज़गार हो गए हैं तो पागल ही हो गए हैं कि जेड़ी कुड़ी आंदी जेड़ा बंदा आंदा तमाशबीन चलो जी घर पहुँच जाओ। अब ये सीन हो गया। पब्लिक है, पब्लिक को भी पता है अच्छा यार ये लड़की है, इसको आज हम 20,000 इनाम करवाएँगे, सुबह हम इसके घर जाके खाना खा रहे होंगे। क्यों अप्रोच इतनी इजी होगी, अपना एक आम जो है देखने वाला आपका जो फ़ैन है, उसकी अप्रोच या उसकी पहुंच इतनी होगी कि वो 1 या 2 ड्रामा देखने के बाद आपके घर में आ जाता है, तो कौन इसका ज़िम्मेदार है। लड़की खुद ज़िम्मेदार है। कोई इसका ज़िम्मेदार नहीं है, लड़की खुद ज़िम्मेदार है। मैंने कई लड़कियों को ऐसी लड़कियों को देखा है कि हॉल में अगर कोई डिसेंट बंदा बैठा ड्रामा देख रहा है ना तो उसने अपनी लड़की को अपना नंबर लिख के देना है और वो बैग से जाके उस बंदे को नंबर दे के आएगा। या उस बंदे की गाड़ी का पता करवा के उस बंदे की गाड़ी के ऊपर नंबर रख देना है। तो ऐसे आर्टिस्टों को क्यों काम दे रहे हैं आपके जो प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर है, या आप साथ लोग हैं, आप क्यों उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनकी वजह से आप पे भी सवालिया निशान हो। देखें अब ये तो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है ना कि वो ऐसी लड़कियों को क्यों कास्ट करते हैं। बात ये होती हैं बेचारी गरीब घर की लड़कियाँ। मेरा मुझसे देख लें, मैं मेरे बाबा की डेथ हुई, मैं मिडिल क्लास फैमिली से थी। बाबा ज़िंदा थे हाई क्लास फैमिली से थी, उनकी डेथ के बाद हम मिडिल क्लास हो गए, उसके बाद मुझे फ़ील्ड में आना ही पड़ा। तो कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जिनको अपनी फैमिली की वजह से, सपोर्ट की वजह से आना पड़ता है। लेकिन जब वो यहाँ आती हैं, यहाँ की आसाइशें देखती हैं, यहाँ का सुकून, पैसा देखती हैं, वो कहते हैं पर एक खसमा नु घाण पिछले असी ते ऐश करिए। बात आपकी ठीक है कि आना पड़ता है, लेकिन वो अपने आर्ट के साथ क्यों नहीं आगे जाती, वो क्यों किसी की बिस्तर की जीनत बनती है। मुझे एक बात बताएँ, आप भी आखिर फ़ील्ड में आपने देखा होगा कि 100 मिनट से आई थिंक सो 10% लड़कियां जो डांसर्स हैं, जिनको प्रॉपर डांस आता है, जो अपना आर्ट दिखा के अपने बच्चों को खिला रही हैं, और 90% लड़कियां ऐसी हैं जिनको डांस नहीं आता। तो बेशक। उन्होंने यही सब करना है, वो बेचारी फिर क्या करें जिनको डांस ही नहीं आता, जिनको प्रोड्यूसर ने रखना ही नहीं है कल को। कुड़ी ने 4 पीछे मुंडे भी लाने ने, ड्रेस भी अच्छा पाना है, प्रोड्यूसर ने दिखाना है कि मैं हाँ। तो जब उसको बेचारी को कुछ आएगा ही नहीं, उसने यही कुछ ही करना है, उसने अपनी ड्रेसिंग कहाँ से पूरी करनी है, बच्चों को कहाँ से खिलाना है, यही कुछ ही होता है। ये ख़त्म कैसे हो सकता है। कुड़ियां सारियां मर जान। नहीं, ये तो कोई हल नहीं आपने बताया, लेकिन फिर भी कि ये चीज़ें किस तरह ख़त्म हो सकती है, इसमें आपकी जो सोसाइटी है वो क्या अमल करे, या किस तरह के इकदामात किए जाएं कि ये चीज़, ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म ना हो सके तो कम से कम तो हो जाए।
खिज़र ये इंसान पे डिपेंड करता है, ये इंसान के ज़मीर पे डिपेंड करता है कि कोई लड़की अगर ये देखे ना कि यार मैं अपने बच्चे को हराम खवा रही हूँ, तो शायद उसे अकल आ जाए। नहीं तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। आइंदा आने वाले अरसे में आई थिंक मुझे ऐसा फ़ील होता है कि फील्ड तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी बिल्कुल। कि आप ये देखें, एक तमाशबीन है, फ्रंट पे बैठ के उसने ड्रामा देखा है, उसने 20-25-30 हज़ार रुपये लड़की को दिया, इनाम करवा दिया या कोई भी गिफ्ट कर दिया। दूसरे दिन वो लड़की के घर पहुंच गया, तीसरे दिन उसकी शादी हो गई है, चौथे दिन वो उसके बच्चे की माँ बन गई है, पाँचवें दिन वो बंदा निकल गया। ये ज़िंदगी आर्टिस्ट की। और ये लड़कियां खुद अपनी ज़िंदगी ख्वार ऐसे करती हैं क्योंकि ये अगले बंदे को इस हद तक लेके जाती हैं कि अगला बंदा इनको चीट करे। चंगियां और कहन भाई चल निकल, तू कौन मैं कौन। बात सिर्फ इतनी है, ये खुद जिम्मेदार हैं। और आने वाले वक्तों में ये फील्ड आई थिंक ये जो चल रही है ना, इससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। अभी आपने बात की कि ये शादी करी, कुछ आर्टिस्टें ऐसी हैं जो शादी करके छुपाती हैं। इतना क्यों डरती हैं शादी करके छुपाना? देखें जी, बात सिर्फ इतनी सी है कि छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो मर्द मर्द नहीं होगा जिसको छुपाया जा रहा है। औरत को छुपाया जाता है ना, उस मर्द का काम बनता है कि अगर वो औरत फील्ड कर रही है, शादी कर रही है, तुम्हें इतनी टेंशन है कि तुम अपनी शादी छुपा रहे हो, तो उस औरत को छुपा लो। क्यों? मैंने तो ऐसी औरतें देखी हैं जो अपने बच्चे तक छुपाती हैं, जिनकी औलाद माशाल्लाह जवान है, लेकिन वो कहेंगी नहीं जी हमारा तो कोई है ही नहीं। तो ये गलत है। जब खुदा ने आपको रहमत दी है तो आपका हक बनता है आप सबको बताओ। अच्छा सना, क्यों ऐसा क्यों होता है कि देखिए आप इस फील्ड में आए, आपको किसी ने प्रपोज किया या अपना कोई लैंड आया, उसने आपके साथ शादी की, शादी करने के बाद भी आप फील्ड में क्यों रहती हैं? इसकी क्या वजह? गल वही पैसा। जब अगले को पैसा मुक गया दूजी थां ते मुंह मारना ही मारना है, तो फिर वो पिछली शादी खत्म हो जाती है। नहीं नहीं, मैंने कई ऐसे देखे हैं कि शादी भी चल रही होती है उनकी और साथ वो फील्ड में भी काम कर रही होती हैं। वो नस्ली औरतें होती हैं, वो नस्ली मर्द होते हैं कि जिनको पता होता है कि अगर हम दोनों मिल गए हैं, हम दोनों 11 हो गए हैं, हमने घर चलाना है, हमने सबको फेस करना है, वो अपनी शादी भी नहीं छुपाते। वो लोग सरेआम चलते हैं, वो लोग सरेआम बोलते हैं हाँ हमने की है भाई। ये होती है शादी करना। ये नहीं होता कि शादी कर लिया, आप मर्द का नाम छुपा रहे हो, आप औरत को छुपा रहे हो, आप फील्ड में नहीं बता रहे। उस औरत का, जो औरत अपनी शादी छुपाती है, उसका फिर ताल्लुक भी तो 10 लोगों से होता है ना, सिर्फ वो उस एक पे तो नहीं रह जाती। तो वो बंदा कैसे बर्दाश्त करता है? मेरे मुंह से अल्फाज बड़े अच्छे से ना दस दे इस पे बोले। उस बंदे के गैरत ही नहीं होगी ना, सीधी सी बात है कि वो बर्दाश्त करे कि यार मेरी बीवी है और मैं घर में बेड पे बैठा हुआ हूँ और वो बाहर लोगों के पास जा रही है। सीधी सी बात है, उसमें गैरत नाम की चीज़ नहीं होगी। हाँ अगर गैरत वाला होगा कहेगा बीबी मैं तेरा सारा खर्चा भी अफोर्ड कर रहे हैं, ठीक है तू कर फील्ड, तुम्हारा दिल है, तुम्हारा पैशन है, तुम्हारा दिल करता है तुम करो, तुम्हारा क्रेज़ है तुम करो, लेकिन मैं तुम्हें अफोर्ड करता हूँ, तुम्हारा हक नहीं बनता तुम किसी दूसरी जगह मुंह मारो। आपके साथ ही आर्टिस्ट दुबई भी बहुत जाती हैं, जाती आपका हूँ। कभी चक्कर लगा? हाँ मैं ज़िंदगी में एक दफ़ा गई थी, लेकिन मैं तीसरे दिन वापस आ गई थी। क्यों? मैं गई विज़िट पे थी ना, लेकिन मुझे वहाँ पे एक पता नहीं कौन सा कोई क्लब था, उन्होंने, मैं वहाँ पे मतलब वो देखने के लिए गई तो उनको पता चला कि आर्टिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि आप करें। जब मैंने उनका माहौल देखा, मैंने किया तो नहीं था लेकिन मैं विज़िट पे गई थी, जब देखा तो मैंने कहा सॉरी सर। मैं तीसरे दिन वहाँ से डर के वापस आ गई, मैं कि किधर आखी ना लैन मैनू। तो जो जाती हैं वहाँ पे करती हैं, वहाँ का माहौल क्या होता है आपकी नज़र में जो आपने देखा है? नाज़रीन को थोड़ा सा बता दें। वहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, दुबई के लोग बहुत ख़राब हैं। जो लड़कियाँ वहाँ जाती हैं वो ऐसे ही नहीं इतना इतना पैसा कमा के आती। मैं अब ये समझती हूँ कि दुबई के माहौल में, हमारे फील्ड के माहौल में, शोबिज़ के माहौल में कोई फ़र्क नहीं रह गया। वहाँ भी सेम यही होता है कि लड़की अपना कस्टमर बुलाती है, वो उसे वो करवाता है, कलेक्शन करवाता है, तो वो लड़की मतलब कि अपने पैसे पूरे करती है और एक्स्ट्रा पैसे लेती चली जाती है। यहाँ भी सेम है, आजकल प्रोड्यूसर हर प्रोड्यूसर कहता है जी सीटें बुलवा लें, सीटें बुलवा लें। कैसे? अगर आप में इतना हो कि आप अपने थिएटर को इतना अच्छा बनाएं कि पब्लिक खुद आए। अच्छा सना, यहाँ पे ये भी एक वल्गर बहुत होता है, अक्सर पहले सुना था कपड़े उतार, अब भी सुना है कि कई थिएटर्स ऐसे हैं जहाँ पे ऐसा चल रहा है, क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं कभी कीता नहीं। मैं तो कभी कोई इंदा स्टेप कर ला तो कौंसल वाले क्या के कहते हैं सना जी आप ऐसे भी करती हैं? मैं कहती हूँ नहीं सर हमें हो गया है। नहीं लड़कियों ने खुद आदत डाली है। पिछले पहले जो भी था मीन्स कि आप मेरे ख्याल में फैसलाबाद में मैंने शायद सुना था, सादिकाबाद में सुना था कि लड़कियां ऐसा ऐसी हरकतें करती हैं।
लेकिन अभी तो लाहौर स्टेशंस पे आई थिंक ऐसा हो जाता है, गुजरांवाला में हो जाता है कि लड़कियां वर्गल कर जाती हैं, कौंसल वाले कितनी दफ़ा मना कर लेंगे, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, अगर वो भी कहेंगे यार तंग है कि इसको बैन ही कर दो, इससे अच्छा वो बैन होने से अच्छा बंदा अपने थोड़ा डांस ही सीख लवे कि 4 स्टेप वाधू आ जान, कोई गल नहीं। अजीब हरकतें इन औरतों की, पता नहीं क्या करना चाहती हैं। लड़के इस वक्त जितने भी हैं आपके वो टीवी पे चले गए हुए हैं, हम्म। लड़कियों को टीवी वाले क्यों नहीं बुला रहे, क्या समझती हैं? मैंने सिद्रा जी को देखा था, वो गई हुई थी तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा था। लड़के तकरीबन सब जा चुके हैं, लड़कियां टाइम नहीं दे पाती, स्ट्रगल करनी पड़ती है, सुबह 9 बजे उठ के जाना पड़ता है आपको शूट के लिए, आप 2-3 बजे वापस आए हो, या अगर शाम में है तो आप 4 बजे जाएंगे तो आप शो टाइम पे आएंगे, तो लड़कियां इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकती। तो वहाँ पे इज्जत ज़्यादा है या थिएटर में? टीवी पे इज़्ज़त ज़्यादा ज़ाहिर है। अब आप सिद्रा नूर जी को देखिए, माशाल्लाह उन्होंने कितनी स्ट्रगल की टीवी पे, उन्होंने सिंगिंग भी की है, तो मुझे लगता है कि वहाँ रिस्पेक्ट ज़्यादा है। तो फिर क्यों नहीं मेहनत करती लड़कियां कि जहाँ पे रिस्पेक्ट भी है, जहाँ पे पैसा भी है? नींद बहुत प्यारी है। नींद बहुत प्यारी है वही लड़कियों को अपनी, इसलिए वो इतनी नहीं कर सकती स्ट्रगल। क्या मैसेज देंगी जो नई लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती इसकी चका चांदनी देखकर? ना आना, अल्लाह का वास्ता जो ना आना। नहीं, आप फील्ड में आएँ और अच्छे तरीके से आएँ, अपने आप को खुद प्रमोट करें, इट्स मीन्स कि आपकी ड्रेसिंग अच्छी हो, आप डांसर अच्छी हों, आप कुछ गलत नहीं करें। देखिए फील्ड ये नहीं कहती हर आई हुई लड़की को कि चलो जी, हर बंदा पागल भी नहीं होता कि कभी चलो जी हमने आपके साथ जाना है, इस तरह नहीं होता। लड़की खुद करवाती है लिफ्ट तो अगला बंदा कहता है। आजकल का ये दौर है, खिज़र आप यकीन करेंगे फ्रंट पे अगर 20 लोग बैठे हैं ना, तो उन 20 में से लड़की को खुद पता चल जाता है कि इस बंदे ने मुझे कॉल करनी है और इसने मुझे बुलाना है। आजकल की वो लड़कियां हैं, और इतनी तेज? मैं हैरान हूँ इन चीज़ों, मैंने खुद आंखों से देखी हुई बातें हैं ये, कि एक लड़की परफॉर्म कर रही है, उसने सामने बंदा क्लिक किया, उस बंदे ने उसको कॉल किया, उस बंदे के साथ वो गाड़ी में बैठ के चली गई है। बड़ी क्विक सर्विस। हाँ बाकी बहुत क्विक सर्विस आजकल क्या की। मैसेज देगी इनर पाकिस्तान के नाजरीन को और अपने चाहने वालों को? इनर पाकिस्तान के नाजरीन, लव यू सो मच। और सेकेंडली आप इनका इंटरव्यू देखते रहा करें, हर बच्ची के साथ होता है कोई टेंशन वाली बात बच्चे नहीं, आर्टिस्ट। और मेरे फैंस के लिए लव यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत प्यार देते हो, बहुत रिस्पेक्ट देते हो, थैंक यू सो मच। जी, तो आपने सना की बातें सुनी, एक नशिस्त और भी इनके साथ रखेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।